हम लोग गुरु वैष्णव की कृपा से श्रीमद् भागवतम जी के दशम स्कंद की श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कृत टीका के सहित उसको श्रवण कर रहे हैं, कथा को, जिसमें हम कथा श्रवण करते करते क्रम से 22वें अध्याय अर्थात 22वें अध्याय पर पहुंच गए हैं, जहां पर कात्यायनी व्रत जो गोप कुमारियों ने किया था उसका वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। बीच में अक्षय तृतीया, श्री नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि तिथि आने के कारण बहुत दिन तक वही कथा चलती रही, उसी में ही सराबोर होते रहे कथाओं में सब। तो ये जो हमारा विषय चल रहा था, गोप कुमारियों द्वारा जो कात्यायनी व्रत किया गया था, वो बीच में ही कहीं पर रह गया था। तो कहाँ तक कथा पहुंची थी, कोई बता सकता है? किसी को थोड़ा बहुत कुछ याद है स्मृति पटल पर? कहाँ पहुंचे थे हम? गोप कुमारियों ने व्रत कर लिया था या नहीं करा था? कर लिया था तो क्या हुआ था? नहीं करा था तो कहाँ थे? तो कृपया करके जो भी किसी को याद हो कुछ बताने की चेष्टा करें। हाँ जी, राजप्रिया दीदी बताइए, क्या कहाँ पहुँचे थे हम? हरे कृष्ण प्रभु जी वो कात्यायनी व्रत उन्होंने संपूर्ण कर रहे थे जब कृष्ण भगवान गोपवालों के साथ आकर उनको वो कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे कि हमारी तरफ आकर्षित हो। तो फिर उन्होंने उनके वस्त्र भी गोपियों के चुराए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कथा हमने श्रवण की थी? संक्षेप में बिल्कुल सही बताया दीदी ने, धन्यवाद। बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी, सबकी टीकाएं इसमें हैं वर्णन। कहते हैं कि कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी की अर्चना की, 30 दिन तक व्रत किया। व्रत की अवधि जब पूरी हुई तो नियम क्या होता है भाई, जिस देवता की आराधना की वो देवता प्रकट होकर दर्शन देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कात्यायनी देवी ने तो दर्शन दिया नहीं, भगवान कृष्ण ही साक्षात जो व्रत का फल था वही सामने प्रस्तुत हो गया। तो वही उनको समस्त कर्मों के फलदाता, उनकी पूजा के प्रत्यक्ष फल रूप सर्वेश्वर कृष्ण ही उनको दर्शन देने के लिए उनके निकट चले गए। अब यहाँ पर कहते गोप कुमारियों ने क्या प्रार्थना करी थी? उन्होंने ये प्रार्थना करी थी देवी को, देवी आप तो दुर्घट घटनी हो, जो नहीं हो सकता उसको कर सकती हो। आप क्या करो, ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि हमारा जो कृष्ण के साथ गंधर्व विवाह ही हो जाए, किसी प्रकार से हमारा कृष्ण से मिलन करा दो। और इसीलिए गोप कुमारियों ने कात्यायनी महामाये महायोगिनी ऐसे नामों से देवी को संबोधित किया था। यहाँ देवी शब्द से कोई यही ना समझे कि महामाया की आराधना की है गोपियों ने। गोपियों ने योग माया देवी की आराधना की है, जो भगवान से योग कराने वाली है। तो हमने ये भी शब्द शक्ति तत्व के विषय में भी सुना था, शक्ति जो भगवान की मूल शक्ति, स्वरूप शक्ति, जिसको राधा जी बोलते हैं मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में भगवान के अंदर ही विद्यमान है। उन्हीं के ही सारे स्वरूप हैं, योग माया देवी, पूर्णमासी देवी, यशोदा देवी, जितनी भी देवियां हैं सब इन्हीं की हैं। और जो महामाया है अर्थात पार्वती दुर्गा जिसको बोलते हैं, वो इसी योग माया की छाया है, जो संसार रूपी दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी है। संसार के जीवों को जो भोग करने की इच्छा से संसार में आ गए, उनको जो है ये क्या करती है, सुख दुख रूपी कष्ट प्रदान करती है भगवान की इच्छा से। जैसे जेलर बुरा होता है या अच्छा होता है, कोई बता सकता है? जेल में जेलर होता है वो बुरा होता है या अच्छा होता है? अच्छा ही होता है, लेकिन जेलर को पसंद कोई नहीं करता, कैदी, है ना। लेकिन जेलर को वैसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जेलर जो है उसके सामने सब खुशामदी भी करेंगे, क्योंकि जेलर थोड़ा बहुत कंपनसेशन दे भी देता है कैदियों को। तो इसी प्रकार ये संसार रूपी दुर्ग जो है, ये जेल है संसार एक जिसमें हम आ गए हैं, इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी है। तो स्थिति सृष्टि प्रलय करने की शक्ति रखती है, लेकिन कैसे? भगवान की इच्छा से ही कार्य करती है। योग माया की छाया ही है, कभी उसको भिन्न भी बोल दिया जाता है, कभी अभिन्न भी। छाया होने के कारण अलग है, लेकिन देखा जाए तो इसकी सत्ता मूल योग माया से ही है, इसीलिए अभिन्न भी है। तो इसीलिए जो पार्वती देवी हैं, अगर कोई कहे कि पार्वती देवी संसार में ऐसे कहाँ फंसा रही है, नहीं फंसा रही भाई, वही तो कथा सुन रही है शिव जी से। पार्वती देवी तो भागवत जी की वही रामचरितमानस की कथा सुन रही है अपने पति शिव जी से बैठ करके, तो वहाँ पर वो योग कराने वाली भी है। लेकिन अगर वो संसार की वस्तु इनसे मांग रहा है तो फिर वो संसार के बंधन उनको प्रदान करती है। अनेक प्रकार के सुख दुखों से ओतप्रोत रहता है जीव, और इसी प्रकार उलझा रहता है।
तब फिर वो भगवान से योग नहीं कराती। योग माया का कार्य क्या है? जब कोई जीव योग माया के पास जाएगा तो भगवान से योग ही कराएगी उसका, क्योंकि योग माया के पास साधारण व्यक्ति कोई जाएगा भी नहीं। ये सबको समझ में आती है। केवल वैष्णव ही योग माया के समीप जाएंगे, उनको प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए अगर वैष्णव को कभी दर्शन आ भी जाते हैं तो वो योग माया की छाया समझकर, उनका ही स्वरूप समझ करके, योग माया का ही एक अंश समझ करके इनको प्रार्थना करते हैं महामाया को कि हमारा कृष्ण से मिलन कराओ। आप पार्वती देवी हो जो सदा ही श्रद्धावान होकर के शिव जी के साथ विराजती हो, आप मुझको भी कृष्ण कथा का सहयोग प्रदान करो, मुझको भी राम कथा का सहयोग प्रदान करो, ताकि मैं भी भगवान का दर्शन कर सकूं। कथा के माध्यम से ही भगवान मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यही बताया, सारा कॉन्सेप्ट हमने सुना था कि श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं योग माया देवी की ही आराधना गोपियों ने करी है। अब आगे बता रहे हैं, अब हम यहाँ तक कथा जो दीदी ने बताया चल रही थी कि भगवान स्वयं ही दर्शन देने आ गए। अब आकर्षण नहीं कर सके उनका ध्यान कृष्ण, पहले तो घूमने लगे यमुना के तट पर, फिर उन्होंने क्या सोचा कि इनके वस्त्रों को ही चुरा लेता हूँ। तो धीरे धीरे जो है कोई भी विलंब ना करके सारे वस्त्रों को उठा करके लेके जाने लगे। जैसे ही भगवान ने ऐसी इच्छा की तो असंख्य गोपियां हैं, तो थोड़े से समय में इतने वस्त्रों को लेके जाना संभव पर नहीं था। लेकिन जैसे ही कृष्ण की वस्त्र हरण करने की इच्छा हुई, उसी समय अचिंत्य शक्ति, भगवान की लीला शक्ति जो है उसके प्रभाव से कृष्ण को कोई भी चेष्टा या विचार नहीं करना पड़ा। यद्यपि कृष्ण जब गोकुमारी के निकट गए हैं, वो कौन से रूप में गए हैं? जब भगवान ने प्रहलाद ना जो ध्रुव इत्यादि को दर्शन दिए तो किस रूप में दिए? प्रहलाद जी को नरसिंह रूप में दर्शन दिए, ध्रुव जी को चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए। लेकिन कहते हैं यहाँ पर गोप कुमारियों को जब कृष्ण दर्शन देने आए हैं तो उन्होंने कोई चतुर्भुज रूप धारण नहीं किया। जिस रूप में गोप कुमारियों ने कृष्ण को पाने की प्रार्थना करी है, कृष्ण भी उसी रूप में गोप कुमारी को निकट गए हैं। जैसे गोप ग्वाल बाल कृष्ण को प्रेम करती हैं, जिस रूप को कृष्ण के वो बंसीधारी कृष्ण को, वैसे ही रूप धारण करके कृष्ण उसी रूप में उनके सामने गए हैं। कोई अलग रूप धारण करके, कोई नारायण वाला रूप या कोई नरसिंह वामन वाला रूप धारण करके नहीं गए। तो इसीलिए कहते अब यहाँ पर, लेकिन जब वस्त्र चुराने की बात आई, क्योंकि कृष्ण तो साधारण बालक के रूप में गए हैं, तो वस्त्र ऐसे कुछ साधारण सा बालक कैसे चुरा सकता है? अब यहाँ पर कोई प्रश्न कर देगा कि असंख्य गोपियां हैं, उनके असंख्य वस्त्र हैं। तो ऐसा कहते अब यहाँ पर इतना कुछ होने पर भी, यद्यपि वो कृष्ण छोटे से बालक ही हैं और वो शुद्ध गोपियों के प्रेम के कारण मुग्ध गोप बालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, होने पर भी वो योगेश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए जैसे ही उनकी इच्छा हुई गोपियों के वस्त्र चुराने की, तो लीला शक्ति जो है भगवान की, उसने ये कार्य कर दिया। उसको कुछ भी कृष्ण को उसके लिए विचार या चेष्टा नहीं करनी पड़ी। हम लोगों को कोई काम करना हो तो पहले हम विचार करते हैं, फिर जब हमारा बुद्धि उसको एलो कर देती है तो हम उस कार्य को चेष्टा करते हैं पूरा करने की। छोटा सा भी कार्य होता है तो कितना हमें हमको समय लग जाता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। जैसे ही भगवान के मन में आया, उसी समय योग माया जो है भगवान के इस कार्य को संपादित कर देती है। भगवान की लीला शक्ति भगवान की इच्छा जान करके उस लीला को संपादित कर देती है। अब कहते कृष्ण सारे वस्त्रों को हाथ में लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और जहां से गोप कुमारी को देख सकें और जहां से गोप कुमारी कृष्ण को देख सकें, ऐसी जगह पर जाकर बैठ गए और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगे कृष्ण। ये जो स्थान है वृंदावन में भी है, वंशीवट जो चीरहरण का स्थान, और ये चीरहरण का स्थान एक जगह और भी है ब्रज में, जहाँ पर हमारे गुरुदेव लेके जाते थे। तो इस कल्प में गुरुदेव कहते थे वही स्थान है जहाँ पर ये चीरहरण लीला हुई है। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो मतलब वैसे जो अभी वृंदावन में आप आते हो तो वृंदावन में केशी घाट से थोड़ा पहले ही चीरहरण वाला कदम्ब का पेड़ आज भी विद्यमान है, तो हम दर्शन कर सकते हैं जाकर के। तो इस तरह से वहाँ कोई भी जाकर के दर्शन कर सकता है। वहाँ पर कई कपड़े भी बांध रखे हैं। तो अब कहते क्या हुआ कि गोप कुमारियाँ तो अपना स्नान करने में मग्न थीं। अब जैसे ही उनकी जो दृष्टि है यमुना तट पर पड़ी है, कदम के वृक्ष पर बैठे हैं कौन? कात्यायनी व्रत के मूर्तिमान फल। जिस कात्यायनी व्रत को उन्होंने किस लिए किया? कृष्ण को पाने के लिए। उसका फल ही आकर के साक्षात कृष्ण जो हैं वो वहाँ पर बैठे हैं। उनको देख करके आत्मविभोर हो गई, कुछ भी समझ नहीं सकी क्या करें क्या ना करें। सिर्फ कदम वृक्ष की ओर देखती हैं अपलक नेत्रों से कि कहीं पलके ना पड़ जाएं। इधर कृष्ण जो हैं वो भी उनको देख करके स्थिर हो गए एकदम से। कुछ तो ऐसे बैठे रहे। अब कृष्ण ने क्या किया? अब कृष्ण तो भाई वाक चातुर्य में बड़े ही चतुर हैं।
कृष्ण के जैसा वाक चातुरी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से ही आया है। इसीलिए कहते हैं वाग भंगी के द्वारा मौन भंग करके उनके साथ प्रेमालाप करने के लिए मुस्कुराते हुए कृष्ण कहने लगे, अरे गोप कुमारियों, मेरे इस कदम की डाली पर इस वस्त्रों को किसने रखा है, क्या तुम जानती हो? स्वयं ही उठा के लेके गए हैं वस्त्र और स्वयं अनजाने की भांति पूछ रहे हैं। कहते मैं तो गोचारण करने के लिए वन में आकर के दूर से ही जैसे मैंने कदम के वृक्ष की ओर देखा तो देखा कि भाई शाखा पर शाखाएं तो बड़े सारे जो है कपड़े लटक रहे हैं। मैं तो विस्मित होकर सोचने लगा, कृष्ण कहते कि ये कदम के वृक्ष पर फूल फल लगते होते हैं, ये वहाँ पर वस्त्र कैसे लग गए? फिर कहते इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए कहते मैं वहाँ पर जो है अपना गोचारण को त्याग करके यहाँ पर आ गया तेज गति से, और आकर के देखा कि कदम के वृक्ष पर चढ़ गया। मुझे समझ ही नहीं आया कुछ क्या चल रहा है ये। तो देखा कि मैंने ये कदम के वृक्ष पर लगे नहीं हुए वस्त्र, ये तो ऐसे लगता है कि किसी ने इसकी शाखा प्रशाखा पर वस्त्रों को बांध दिया है। और कहते फिर मैंने थोड़ा और इधर उधर नजर घुमाई तो मुझे तुम लोग नजर आ गई कि तुम लोग जल में क्रीड़ा कर रही हो और मधुर स्वर से गाने गा रही हो। कहते इसीलिए कहते मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोगों ने इस विषय में कुछ जानती हो कि ये वस्त्र किसके हैं, किसने इनको यहाँ पे रख दिया? अब इस तरह के वचनों को सुनकर के, परिहास में वचनों को सुनकर के गोप कुमारियों के कानों में कहते शिव सरस्वती बाजी लिखते हैं अमृत की वर्षा हो गई, जैसे अमृत धारा की वर्षा हो गई। अब जैसे ही उन्होंने कदम की वृक्ष की ओर दृष्टिपात किया तो कहते उन्होंने देखा कि कृष्ण ने क्या किया, सारे वस्त्रों को वृक्ष की शाखाओं पर रख दिया है। अब उनको समझ में आ गई हमारे वस्त्र तो चुरा लिए गए हैं। अब लेकिन वो बड़ा अनुकूल जगह लगा उनको ये कार्य, लेकिन आनंद में विभोर हो गई। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, प्रेम का एक स्वभाव होता है लज्जा और जो है सुलभ लज्जा और संकोच। अगर प्रेम में संकोच नहीं है, लज्जा नहीं है, तो फिर प्रेम कैसा? वो आजकल निर्लज्जता के को प्रेम बोला जाता है, कम कपड़े पहनना। यद्यपि प्रेम का जो असली जो प्रागट्य है वो उसको छुपाने में ही होता है, उसको प्रकट करने में नहीं होता। तो यहाँ पर कह रहे प्रेम स्वभाव सुलभ लज्जा और संकोच से वो बहुत अभिभूत हो गई। क्या कहें कृष्ण से, क्या नहीं कहें, कुछ भी कह नहीं सकी, बस बैठी हैं देख रही हैं। अब कृष्ण कहने लगे आओ यमुना जी के जल से निकल करके आओ और अपने कपड़े पहन करके अपने अपने घर जाओ। इतने देर में कहते यमुना जी के जल में खड़ी रहोगी तो तुम क्या होगी, बीमार पड़ जाओगी, मेरा तो हृदय ही अभिभूत हो गया है। अब कृष्ण इसीलिए कहने लगे तुम लोग आओ और अपने अपने वस्त्र पहनकर चली जाओ। मैंने तुम्हारी बहुत देर तक तुम्हारे कपड़ों की रक्षा की है, इसलिए तुमको मुझको एक एक हार बना के देना होगा। अगर कहते तुम मुझे अपने वस्त्र दिखा दोगी ना कि मेरे अमुक वस्त्र मेरे हैं, तो मैं तुम्हारी बातों को विश्वास करके सारे वस्त्र तुमको दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम कहोगी कि एक दो जन हम आकर के कपड़े ले जाएंगी और तुम दे देना, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ, तुम सभी को आना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहते जो है गोप कुमारियाँ जैसे अभी गंभीर स्वर में कह रहे थे कृष्ण, तो गोप कुमारी भी प्रेम के आवेश में आत्मविभोर हो गई और कहने लगी हे धूर्त शिरोमणि। अब यहाँ पर क्या हुई है, जुगलबंदी शुरू हुई है गोपियों की और कृष्ण की। अब ये प्रेम की बातें हैं, यहाँ पर कुछ कोई बुद्धि का या तर्क का कार्य नहीं है कि ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों कहा। ये प्रेम की बातें हैं। यहाँ पर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। कृष्ण को उनको चुप कराना है, इनको कृष्ण को चुप कराना है। वैसे दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गोप कुमारे को प्रेम तो कृष्ण के प्रति बड़ा ही गाढ़ है। वो तो उनको तो एक एक बात कृष्ण की अच्छी लग रही है, कुछ भी उनको बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अभी बातें ऐसी ऐसी सुनाएंगी कृष्ण को कि उसको कटहरे में खड़ा कर देंगी कृष्ण को। यहाँ पर गोप कुमारी कहती धूर्त श्रोमणे, तुम्हारे समीप अकेली जाने का साहस हमारे में नहीं है, क्योंकि हम तो अबला हैं। हमें भय है कि कहीं तुम हमें किसी फेर में न डाल दो। अतः हे दयालु श्रोमणे। अब यहाँ पर गोपियाँ बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण को समझा रही हैं। संसार में 4 ही नीतियाँ बताई गई हैं, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद क्या होता है, पहले किसी को समझाओ, कोई बात करानी हो मनवानी हो, ना समझे तो फिर दाम दो, उसको कुछ लालच दे दो, हैं साम दाम दंड। लालच दे के भी ना काम करे तो फिर उसको दंड दो, डराओ उसको, भैया तुम मारेंगे, तुम्हारे पिताजी को बोल देंगे, नहीं करता फिर भेद डाल दो, आपस में लड़ाई झगड़ा करा दो। तो इस तरह से 4 नीतियाँ बताई गई हैं। अब यहाँ पर साम नीति का प्रयोग कर रही हैं गोपियाँ, बहुत प्यार से समझा रही हैं हे दयालु शिरोमणि, यदि हमारे प्रति तुम्हारी हृदय में दया है, तुम क्या करो, कपड़ों को यमुना जल में फेंक दो और या फिर अपने जो मित्र हैं उनके हाथ भिजवा दो। अब यहाँ पर कृष्ण कहने लगे कि तुमको अकेली आने में भय क्यों लग रहा है? यदि अकेली नहीं आ सकती हो तो सभी मिलकर के आ जाओ। यदि तुम सब मिलकर के आओगी तो मैं अकेला कैसे तुम्हारे साथ कोई अभद्र व्यवहार कर पाऊंगा और तुम्हारा कार्य भी अनायास ही सिद्ध हो जाएगा। अगर कहते
फिर तो कहते अगर मैं कुछ झूठ बोलूँ तो मुझको भी यही बांध कर रख लेना, मैं तुम्हारे वस्त्रों को तुम्हें दे करके दूसरे काम भी हैं मुझे, मैं अपने और कामों में जाऊंगा। तुम तो एक और तो तुम बालिका हो, दूसरी दुबली पतली भी हो, इतने ठंडे जल में खड़ी होकर के कष्ट भोग रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे दुख को अनुभव करके तुमसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि तुम क्या करो, आ जाओ। कहते अगर तुम नहीं आओगी मेरे पास तो मैं भी ऐसे मान नहीं सकता, तुमको आना तो पड़ेगा। इस प्रकार कहते कृष्ण जो है गोप कुमारियाँ जिस आयु में, यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिस आयु में गोप कुमारी कृष्ण के प्रति अनुराग रहित अनुराग युक्त हो गई हैं, पति रूप में पाने की चेष्टा कर रही हैं, ये जो अवस्था है 3-4 वर्ष की है गोप कुमारी की, अभी तो उनके अंग प्रत्यंग जो है वो विकसित नहीं हुए थे, यह भी नहीं पता था स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है, इतनी छोटी बच्चियां हैं। इस आयु में बालक बालिकाएं नग्न अवस्था में धूल मिट्टी में खेलते हैं गाँव में, इसीलिए कृष्ण प्रेम में गोप कुमारियों की देह संधि नहीं है। ये सब बालिकाएं हैं, ये तरुणी, इनका भी इनको ज्ञान नहीं है और कृष्ण के प्रेम के सिंधु में ये निमग्न है। अब यहाँ पर कहते फिर ये इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हैं, फिर कोई कहे कि भाई तुम हमारे साथ कोई छेड़खानी ना कर दो या इस तरह, अब जब इनको यही नहीं पता स्त्री पुरुष का भेद तो इस प्रकार की बातें कहाँ से आ गई, तो ये रसिकों की बातें हैं। यहाँ पर कह दिया कि प्रेम स्वभाव सुबल लज्जा ने ही उनको ऐसा विवश कर दिया है कि वे अपने कृष्ण को पा करके चिर अभिलषित अभिलाषा उनकी पूर्ण हुई है, कृष्ण सामने खड़े हैं, पा करके उनका आदर उनका प्रेम पर आह्वान सुन करके भी यमुना जी के से निकल करके जो किनारे पर नहीं आ रही, ये प्रेम के स्वभाव की लज्जा है। प्रेम में अगर लज्जा ना हो, सुलभ लज्जा ना हो तो वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, नग्नता, या उसको क्या बोल सकते हैं, अश्लीलता भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए प्रेम में छुपाव ही अच्छा लगता है। इस तरह से कहते यहाँ पर क्या है, उनका मन प्राण तो पहले ही कृष्ण के चरण कमलों में पहुँच गया था, तो इसीलिए उनके उनके अपने पास कोई आवरण है ही नहीं कृष्ण के प्रति। लेकिन यहाँ पर जो गोप कुमारियों का कृष्ण के प्रति ऐसा कहना है, ये बहुत गूढ़ प्रेम की बात है। अभी हमें तो सुनने में थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है, यहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है, हमें पता ही नहीं प्रेम होता क्या है। तो आगे यहाँ पर बहुत सुंदर और कृष्ण का गोपियों के साथ वार्तालाप वर्णन किया है, फिर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साक्षात वाणी की अधिष्ठात्री देवी, अब हम लोग जो इतनी बातें करते हैं संसार में, कई लोगों को बहुत बातें बनानी आती होती हैं, बातों से ही संसार को जीत करके रखते हैं, तो वो बातों का जो इतना संसार उनके पास आता है वो कहाँ से आता है, बोले वाक की देवी जो सरस्वती उन पर बड़ी कृपा कर रही है भाई, इसीलिए उसने सबको पीछे लगा लिया। कई लोग शास्त्रों की बातें ऐसे व्याख्या करते हैं इतनी सुंदर सुंदर कि सुन करके व्यक्ति मुग्ध ही हो जाता है। यद्यपि देखा जाता है कि इस व्यक्ति का भक्ति में आचरण उतना नहीं है, बैठ करके उतना नाम जप नहीं करेगा या संसार से उतना विरक्त नहीं है, वैराग्य नहीं है, सब प्रकार से सब पूरी संपत्तियों के साथ बैठे हैं, बहुत माल इकट्ठा कर रखे हैं, लेकिन बोलने की कला ऐसी है कि भाई किसी को भी मुग्ध कर देते हैं। ऐसे कितने ही कथावाचक हैं, अभी हम देखते हैं, प्राइवेट जेट हैं, बढ़िया रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अब ये कहाँ से आया, बोले वो आया जो वाक की देवी है अर्थात सरस्वती देवी की कृपा से। तो वो साक्षात वाणी की जो देवी है वो किसकी चरण धूलि प्राप्त करना चाहती है, कृष्ण की। और ऐसे वाग वैदग्धी चतुर शिरोमणि गोविंद के लिए विभिन्न प्रकार के वाग विन्यास करना कोई समस्या है। अगर गोपियां कहेंगी कुमारियां कि कृष्ण को हम बातों में हरा देंगी, कृष्ण को कौन हरा सकता है बातों में, कृष्ण चतुर शिरोमणि है। हम लोग कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे अंदर बुद्धि कहाँ से आई। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं यमुना जल में स्थित गोप कुमारियां के साथ कृष्ण का जो परिहास है, कितनी प्रकार की बातें की कृष्ण ने, उनका कोई सीमा नहीं है, कितनी बातें कृष्ण ने करी हैं उनके साथ। लेकिन लज्जा के कारण जिनकी नजरें झुकी हुई हैं, परमानंद के रस सिंधु में जो निमग्न है, ऐसी गोपियां किसी भी कृष्ण की बात का उत्तर नहीं दे सकी, सब निरुत्तर कर दिया कृष्ण ने उनको। तब कहते फिर भी जो है कृष्ण बार बार बहाने बनाते हुए कहने लगे गोप कुमारियों, तुम्हारा हाव भाव ऐसे लगता है, देख करके ऐसे लगता है कि तुम कदम के वृक्ष के नीचे आकर के अपने अपने वस्त्र पहचान करके ग्रहण करोगी नहीं। तो मेरा कोई दोष नहीं है, मैं क्या करूँगा, कल रात को मेरे को नींद ही नहीं आई, कृष्ण कहते पता नहीं क्या दिमाग कहीं सटक गया, मेरे को तो कल रात नींद ही नहीं आई। और कहते मैं इन वस्त्रों का हिंडोला बना करके तकिया बना करके कुछ देर सोऊंगा, क्योंकि रात को मेरी नींद ही नहीं पूरी हो, मुझे बड़ा आलस्य आ रहा है। तो जब तक कहते अब मैं कब तक कहते तुम्हारे वस्त्रों को संभाल करके बैठा रहूं, भाई मेरे को तो नींद आ रही है, मेरे को सोना है। अब यहाँ पर कहते जब कृष्ण सारे वस्त्रों को एक साथ मिलाने का प्रयास करने लगे, इकट्ठे करने लगे, तो वो कुमारियों ने कृष्ण को दृष्टि डाल करके, पहले तो नजरें झुका करके खड़ी थी, तो दृष्टि डाल करके कृष्ण की तरफ खड़ा कहा, अरे कृष्ण तुम्हारी गायें
घास खाने के लोभ से वन में दूर चली गई हैं, तो तुम जाकर के शीघ्र गायों को लौटा लाओ ना। अब यहाँ पर कृष्ण का ध्यान क्या कर रही हैं, डाइवर्ट करें कि भाई अपनी गायों की चिंता करो, यहाँ हमारे कपड़े क्यों चुरा रहे हो, तुम जाओ अपनी गायों को पकड़ो। तुम लोग भी जल्द, तो कृष्ण भी कहने लगे हाँ तुम लोग भी जल्दी जल्दी से यमुना जी से निकल करके अपने अपने वस्त्रों को धारण करके जाओ, अपने अपने घरों में काम करो, इतनी देर हो गई है, तुम लोग घर ही नहीं जा रही हो, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे, तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे होंगे। तो गोकुमारी कहने लगी हे मयूर पुच्छधारी, हम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के ही यमुना किनारे आई हैं। आज हमारे कात्यायनी व्रत का समापन हुआ है, उसके पश्चात हमने, अब यहाँ गोपियाँ चतुर बहुत हैं, बातें बना रही हैं। यहाँ पर गोकुमारी कहने लगी हमारा व्रत तो पूरा हो गया, अब हमने पूरा 1 महीना पानी में वास करने का व्रत लिया है, जलवास बोलते हैं उसको, तो हम जलवास करेंगी, इसीलिए हम अपने जलवास वाले व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम पानी में खड़ी हैं, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपनी गायों को संभालो जाके। तो इस पर कृष्ण कहने लगे हे तपस्विनी हो, इतनी तपस्या करती हो तुम तो, मेरे मेरे तुम्हारा संग पा करके मेरे अंदर भी वैराग्य आ गया। कहते तुम लोगों की तपस्या देख करके मेरे अंदर भी बड़ा वैराग्य आ गया, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि गोचारण की मुझे भी आवश्यकता है नहीं। अतः आज से मैं भी 1 महीने तक तुम लोग तो किया है जलवास, मैं भी नववास करूंगा, मैं भी आकाश में रहने का व्रत का अनुष्ठान करूंगा। किंतु अभी तुम लोगों के मुख से जलवास की बात सुनकर के मुझे ऐसे लग रहा है कि जो असंख्य गोकुमारियां मिलकर के जलवास का अनुष्ठान कर रही हैं व्रत का, तो नववास से जलवास व्रत अच्छा होता होगा, इसीलिए इतनी गोपियां जलवास कर रही हैं। तो अगर तुम लोग भी मुझे अपने संगी के रूप में ग्रहण कर लो, तो मैं भी नववास के व्रत का संकल्प छोड़ करके तुम्हारे साथ जलवास व्रत कर। अब वो चारी गोपियां क्या बोले कि एक बात कही थी कृष्ण ने 100 बातें सुना के रख दी हैं। यह कहकर ब्रजनंदन ज्यों ही वृक्ष से उतरने का प्रयास करने लगे, जानबूझ के ड्रामेबाजी कर रहा है, तब गोकुमारियां यहाँ पर प्रेम स्वभाव सुलभ लज्जा से अभिभूत हो गई। अब यहाँ पर फिर वही बात, प्रेम है ना तो लज्जा आगे की कहीं नीचे ही ना आ जाए, और कहने सोचने लगी हमारे श्याम सुंदर यदि हठता के कारण हमारे निकट आ गए तो जाने कौन सा उपद्रव करेंगे। अतः गोकुमारी अति चंचल और व्याकुल हो उठी और शीघ्र ही और भी गहरे पानी में चली गई। बड़े सुंदर सुंदर ब्रज के भाव हैं, कभी होरी में आइए कितना सुंदर वहाँ पर गाती हैं, फिर काहे कहे होरी होरी, ये तो होरी नहीं है बरजोरी, गहवर बनते आयो अचानक, मेरी नर्म कलैया मरोड़ी। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं गोपियों के, क्या क्या रसिया गाए जाते हैं ब्रज में। तो ये कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण तो ब्रज में आकर के गोपियों के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये गोपियाँ कोई साधारण थोड़ी हैं, पता नहीं कौन सी वेद की ऋचाएँ, श्रुतिचरी मुनिचरी, जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्याएं करी थी कृष्ण को प्रेम प्रतिरूप में पाने के लिए। हम लोगों का तो सौभाग्य है, हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव आ सकता है, हमारे अंदर तो भी प्राकृत काम आ रहा होगा कि ये क्या बात हुई भाई, ये कौन है, बच्चियां हैं, इनको कह रहे हैं बाहर आके वस्त्र ले लो। हमारा माइंड या बुद्धि उससे आगे जाएगी ही नहीं। लेकिन कृष्ण कौन है, इसीलिए भागवत जी कथा सुनने से पहले तत्व ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। कृष्ण कौन है और ये गोपियां कौन है, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अब वो तो व्याकुल हो उठी, क्योंकि यहाँ पर सब प्रेम की बातें हैं। ये जितना भी व्यापार हो रहा है ये सब प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे शीघ्र ही चंचल होकर के पानी के अंदर चली गई, अत्यधिक ठंड से कांपती हुई हाथ उठा करके कृष्ण की ओर देख करके विनयपूर्वक कहने लगी है गोपराज नंदन, हमारे साथ ऐसा अन्यायपूर्व व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार, तुम गोप बालक हो और हम भी गोप बालिकाएं हैं, हम तो बचपन से ही तुमको प्रेम करती हैं और तुम तो राजपुत्र हो और हम तुम्हारी प्रजा हैं, तुम्हारी प्रजा की कन्याएं हैं। अतः हमारे धर्म हमारी लज्जा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। किंतु हाय, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म लज्जा आदि की रक्षा करने के बदले तुम उसका विनाश करने का प्रयास कर रहे हो। इस ब्रज में हम सब तुम्हें बहुत प्रकार से प्रशंसनीय जानती हैं, जैसे किसी को है ना तो बहुत अच्छा बच्चा है, बच्चे ऐसे अच्छे बच्चे थोड़ी जिद करते होते हैं, इस प्रकार गोपियां कृष्ण को कह रही हैं। किंतु आज तुम इस निंदनीय कार्य में प्रवृत्ति तुम्हारी देख करके हम तो बड़ा विस्मित हो रही हैं कि तुम तो बड़े ही धूर्त हो, इस प्रकार के कार्य कर रहे हो। और अंदर से गोपियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कृष्ण को ऐसी बातें बोल बोल करके, और कृष्ण फिर उनकी बातों के उत्तर दे रहे हैं। अब ऐसे कहते गोप कुमारियों ने तो बहुत प्रकार की मीठी मीठी बातों द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया, केवल उनके मुख की तरफ देखते रहे, उनके वचनामृत रस का आस्वादन करते रहे। और गोकुमारियों ने जो कुछ भी कहा उस पर विचार करने से देखा जाता है कि कृष्ण पर वो कटाक्ष कर रही हैं। यहाँ पर कहा ना, नंद गोप सुतम प्रियम जानीम, हे कृष्ण तुम नंद गोप के इकलौते पुत्र हो, ऐसा गोपियों ने कहा था। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत लाड से पाला है, और जो बच्चा लालन पालन लाड से होता है ना, वो तुम्हारे पर कोई शासन तो किया नहीं तुम्हारे पिता ने,
ना ही तुम्हें कोई नीति की शिक्षा प्रदान की है, इसलिए तुम उदंड हो गए हो, उच्छृंखल हो गए हो, दुर्नीति परायण हो एक नंबर के। भगवान है ये कृष्ण, देखो क्या बातें कर रही हैं इनके साथ। अन्यथा बालिकाओं के वस्त्र हरण करके उनको लांछित करने की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार से किसी के अंदर हो नहीं सकती। तुम्हारा लालन पालन ही गलत हुआ है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा बहुत लाड से पालन किया है, बहुत लाडले हो माता पिता के तुम, इसीलिए तुम गलत रास्ते पे चल पड़े हो। जानवी ओंग ब्रज श्लाघ्य, बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर कृष्ण को कही हैं। कहते कृष्ण को ब्रज श्लाघ्य कह करके स्तुति के बहाने उनकी निंदा कर रही हैं। इसमें उनका कहना है कि जिसके मन में रमणियों के वस्त्र हरण करने की कूपवृत्ति का उदय होता है, उसके समान प्रशंसनीय व्यक्ति ब्रज में दूसरा कौन हो सकता है। मतलब यहाँ पर ब्याज स्तुति बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पतला हो और कहे आप तो बड़े हट्टे खट्टे हो हैं, ऐसे करके उनको ब्याज स्तुति कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संबोधन कर रही हैं अनेक प्रकार से। कहते किंतु तुम्हारा किसी भी प्रकार का ये जो व्यवहार है ये प्रशंसनीय नहीं है, ऐसा अर्थ गोपियों ने प्रकाशित किया। अब जब देखा कि साम नीति से तो कृष्ण समझे नहीं गोपियों ने, अब उन्होंने देखा कि दान का अवलंबन करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। इसीलिए कहने लगी हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां बन करके तुम्हारी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगी, बस तुम हमारे वस्त्र लौटा दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं, तुम जो कहोगे हम वो करेंगी, तुम हमारे वस्त्र लौटा दो। जब देखा कि आत्मसमर्पण करने पर भी कृष्ण ने वस्त्र नहीं दिए, तो यह देख करके गोपियों ने सोचा अब दान के उपाय से भी फल नहीं हुआ, तो भेद का डालना पड़ेगा। अब गोपियों ने भेद नीति का प्रयोग करते हुए कहा यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं लौटाओगे तो हम तुम्हारे पिता गोपराज जो नंद बाबा हैं या कंस के पास जाकर के तुम्हारी शिकायत करेंगी। तो ऐसी भय दिखाने वाली बातों को कहने का नाम होता है भेद डाल देना। जैसे प्रलोक का भय दिखाना किसी को, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई कोई पैसे दबा ले किसी को, मतलब कोई बात नहीं भाई यहाँ नहीं तो ऊपर जाकर के लेखे होंगे, भगवान तुम्हें नरक में भेजेंगे, ऐसे कह के डराते हैं हम अगले को, पैसे तो दे दे मेरे, करीब इस लोक का भय दिखाते हैं तुम्हारी टांग टूट जाएगी, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, ऐसे कोई बोल देता है किसी को। अब बद्दुआएं देता है कोई किसी का काम ना करे, तो भेद बहुत प्रकार से होता है। गोप कुमारी ने श्री कृष्ण को धर्मज्ञ कह करके संबोधन करते हुए परलोक का भय दिखाया कि परलोक से तो डरो, धर्म की बातें करो, धर्म पे चलो भाई, ये कौन सा धर्म है। इसमें कहना है धार्मिक श्रोम ने, हम यदि इस अवस्था में कदम के नीचे उपस्थित होंगी तो हमारा ऐसा दर्शन करके तुम्हारे धर्म की हानि हो जाएगी और तुम्हें परलौकिक दुख भोग करना पड़ेगा। तुम राजपुत्र हो, बाल्यकाल से हमारे परम प्रिय हो, तुम्हारे धर्म की हानि होती है तो ऐसा काम करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए जब देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ये जो जितने भी भाव हैं, श्री उज्जवल नीलमणि एक ग्रंथ है, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने यहाँ पर उनको कहा किल किंचित भाव कहा है कि जहाँ पर रोदन, गर्व, अभिलाष, हास्य, असूया, भय, क्रोध एक साथ उदित होता है। अपने कांत के प्रति गोपियों को कृष्ण के प्रति एक साथ रोदन, हास्य, असूया सारे भाव मिलकर के प्रकाशित हो रहे हैं। क्रोध भी आ रहा है, भय भी हो रहा है, हंसना भी आ रहा है, और क्या हो रहा है असूया अर्थात उनके प्रति वैसा वाला असूया का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या टाइप हो ना, ईर्ष्या भी हो रही है। तो इस तरह से कहते सारे जब भाव एक साथ मिल जाते हैं उसको किंचित भाव कहते हैं। तो इस प्रकार जब कह रहे थे बहुत प्रकार से आनंदित हो रहे थे कृष्ण, तो गोपियां भी आनंदित हो रही हैं। और गोपियों के ये वाक्य सुनने की कृष्ण की बड़ी अभिलाषा थी। ये कृष्ण की चिर अभिलाषा आज पूर्ण हुई है, यही इसका अभिप्राय है इस लीला का, और कोई किसी प्रकार का कृष्ण का कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पर जब कहा कि तुम अन्याय मत करो, तो इस तरह से कहते अब यहाँ पर जब कृष्ण जो है नीचे आने लगे तो गोपियाँ और ज़्यादा नीचे चली गई जमुना जी में और कहने लगी हम शिकायत करेंगी तुम्हारी। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि जब महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से पूछा था, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है मध्य लीला में, कि राधा जी के स्वरूप के प्रसंग में, तो वहाँ पर किल किंचित भाव वंशति विभूषित, अर्थात राधा जी इस भाव में विभूषित रहती है, किल किंचित भाव में। तो ये बहुत ऊंचा भाव है, राधा जी का भाव है, जिस भाव में गोपियाँ गोप कुमारियाँ जहाँ पर कृष्ण के साथ हास परिहास कर रही हैं, अनुनय विनय कर रही हैं, अनेक प्रकार के भय दिखा रही हैं, तो ये किल किंचित भाव है। तो कृष्ण अनुरागनी गोप कुमारियाँ कृष्ण का साक्षात दर्शन कर और उनके अनेक मुख से विविध प्रकार के परिहासपूर्ण वचन सुन करके परमानंद में आत्मविभोर हो गई और किलकिंचित भाव से विभूषित होकर के जो है आनंद का स्वादन करने लगी। यही इस लीला के पीछे अभिप्राय है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कहते कृष्ण तो अपलक नेत्रों से गोपियों की तरफ देख रहे हैं और गोपियां भी कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, क्योंकि उनकी चिर अभिलाषा आज जो है पूर्ण हुई है। तो इस तरह से बड़ा सुंदर ये प्रसंग है।
कात्यायनी व्रत का कल ये शायद पूरा हो जाएगा, ज़्यादा इसमें शेष नहीं रही कथा। तो बड़े ही सुंदर भाव श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने दिए हैं। अगर आचार्यों की टीका न हो तो ये कथाएं हमें ऐसे समझ नहीं आ सकती सीधा सब पढ़ने से। आचार्यों की टीका से ही ये इतने गूढ़ भाव प्रकाशित होते हैं। तो हम गुरुवर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये सब कुछ जो है ग्रहण करने का थोड़ा अवसर मिल रहा है। किंचित हमारे ऊपर भी छीटा फूका थोड़ा आ जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।